अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लेविकल बोन या कॉलर बोन या हंसली की हड्डी का फ्रैक्चर अगर हो जाए तो उसमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए और क्या इसके ऊपर प्लास्टर करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद रमजान अंसारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड फैमिली मेडिकल स्पेशलिस्ट। कॉलर बोन का या क्लेविकल का या हंसली की हड्डी का फ्रैक्चर हो जाना, टूट जाना बहुत कॉमन अमल है। बच्चे गिरते हैं, जब शोल्डर के ऊपर गिरते हैं तब भी टूट जाती है, अगर फ्रंट से कोई इम्पैक्ट आता है तब भी टूट सकती है ये हड्डी, ये फ्रैक्चर हो जाती है हड्डी। और ये आम तौर पे फौरन इसका पता नहीं चलता कि ये हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। आम तौर पे इसका पता तब चलता है जब यहाँ पे स्वेलिंग ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है दूसरे, तीसरे या चौथे दिन। इस जगह पे जहाँ पे क्लेविकल फ्रैक्चर हुई होती है उस जगह पे स्वेलिंग ज़ाहिर होना शुरू हो जाती है। ये हड्डी टूटती तो है छोटे बच्चों में, लेकिन इस तरह से टूट के बिल्कुल एक दूसरे से अलहदा नहीं हो जाती। ये टूटती है और इसके कुछ शाखें जो हैं, कुछ कुछ थ्रेड्स जो हैं वो दाएँ-बाएँ निकल जाते हैं। इसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहा जाता है। और फिर ये इस जगह से स्वेल कर जाती है 3 दूसरे तीसरे दिन, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता रीमॉडल होके अपनी शेप वापस ले लेती है। लेकिन इसमें जो गलती की जाती है वो क्या है? वो गलती ये होती है कि इसके ऊपर लोग प्लास्टर बांधते हैं, इसके ऊपर पट्टियाँ करते हैं, इसके ऊपर नीचे स्टिक्स रख के बड़ी मुश्किल से, बहुत ही गंदे तरीके से इसके ऊपर स्प्लिंट किया जाता है, जो क्वैक्स करते हैं आमतौर पे। क्योंकि डॉक्टर्स को तो इस बात की समझ है कि ये इस हड्डी का फ्रैक्चर स्लिंग की मदद से ठीक होगा। यानी आपने गले से एक स्लिंग लेनी है जो जिससे आपने अपना बाजू ऐसे स्टेबल रखना है। आपका बिल्कुल ये 90 के एंगल पे आपका जो है वो शोल्डर से बाजू नीचे आ रहा होगा, और 90 के उससे 90 का एंगल बनाते हुए आपके जिस्म के सामने आपका बाजू बिल्कुल जिस्म के साथ जुड़ा हुआ होगा। ये आपने पोजीशन बनानी है, और ये क्लेविकल शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। जब आप इसके अंदर अपना आर्म रेस्ट कर देंगे तो शोल्डर के ऊपर जोर नहीं आएगा। शोल्डर के ऊपर जोर नहीं आएगा तो शोल्डर आपका रिलैक्स और बिल्कुल नीचे की तरफ और थोड़ा पीछे की तरफ हो जाएगा। उससे ये हड्डी खींच के इसके जो टूटे हुए एंड्स हैं वो एक दूसरे के सामने ऐसे अलाइन हो जाएंगे। पहले वो ऐसे थे, एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़े हुए थे, तो वो खिंच के ऐसे फिर एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाएंगे एंड्स, और हड्डी खुद ब खुद टाइम के साथ 3 से 4 हफ्तों में हील हो जाएगी। और इसका कोई आमतौर पे ज़्यादा दर्द नहीं होता। अगर शदीद दर्द होगा तो उसके लिए आप पेन किलर लेंगे, ब्रूफिन लेंगे, पोस्टान लेंगे, पैनाडोल लेंगे, कालपोल लेंगे। अगर इस हड्डी की वजह से अंदर को मसला हो जाए, यानी क्योंकि ये हड्डी चेस्ट केज के ऊपर पड़ी हुई है, और अगर खुदा ना खास्ता ये टूट के इसका कोई हिस्सा नीचे रिब्स के दरमियान से होता हुआ फेफड़े को पंक्चर कर दे तो फिर लाजमन ऑपरेशन करना होगा। उसमें अलामत ये होंगी कि बच्चे का सांस बहुत तेज़ होगा, बच्चे का या बड़े का, किसी का भी सांस जो है वो बहुत तेज़ होगा। और दूसरे नंबर पे ये हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारा खून जमा हो जाए और उस खून की वजह से यहाँ पे बहुत शदीद दर्द हो। तो उस केस में भी फिर खोल के उस खून को ड्रेन करना पड़ता है और देखना पड़ता है कि कोई नाली ऐसी फट तो नहीं गई जिसको। तो क्लेविकल के फ्रैक्चर के लिए स्पेशल स्प्लिंट जिस तरह से लोग करते हैं कि यहाँ से ऐसे ब्रेस बनाते हैं और फिर छाती के इर्द गिर्द भी कपड़ा बांध देते हैं, ये करना बिल्कुल गलत है। कुछ लोग इवन नमूनिया की हालत में बच्चों के सीने पे कपड़ा बांध देते हैं, ये अमल भी बिल्कुल गलत है। इस तरह से सीने के इर्द गिर्द कोई चीज़ कभी नहीं बांधनी चाहिए, ना सीने के इर्द गिर्द ना पेट के इर्द गिर्द। इस तरह का जब भी आप बैंड बनाते हैं सीने के इर्द गिर्द तो उससे बच्चे की सांस की तकलीफ हो जाने का खतरा हो जाता है, बच्चे का सांस बंद हो जाने का खतरा होता है। इस वजह से आपने इस तरह का स्प्लिंट बिल्कुल भी नहीं करना। इसके ऊपर बाज़ का ऊपर से सिर्फ प्लस्तर जो जिंक ऑक्साइड प्लस्तर होता है वो सिर्फ ऊपर से लगा दिया जाता है। उसका मकसद ये होता है कि डायरेक्टली ऊपर से कपड़ा टच ना हो जिल्द के, क्योंकि बिल्कुल नीचे हड्डी होती है तो ऊपर कपड़ा भी बाज़ का टच होता है तो उसका दर्द होता है। तो इसके ऊपर सिर्फ हल्का सा प्लस्तर लगा दिया जाता है। बाज़ औक़ात उससे फ़ायदा सिर्फ इतना सा होता है कि इसके ऊपर डायरेक्टली कपड़ा टच नहीं करता, और हड्डी को नीचे गरमाइश मिली रहती है और हड्डी जल्दी से ठीक हो जाती है, जल्दी से बेहतर हो जाती है। क्लेविकल के फ्रैक्चर के लिए इसके ऊपर प्लस्तर करना, प्लास्टर ऑफ पेरिस करना बिल्कुल गलत अमल है। इसमें किसी मनूवर की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि मनूवर करने से आप चांसेस ऑफ डैमेज बढ़ा देते हैं। ये ऐसा हो सकता है इसको कोई कोई अगर क्वैग इसको पीछे की तरफ या आगे की तरफ ऐसे खींचे तो उससे फ्रैक्चर मज़ीद बिगड़ने का खतरा हो सकता है, नंबर 1। और नंबर 2 ये भी हो सकता है क्योंकि फेफड़े के बिल्कुल ये ऊपर पड़ी हुई है ये हड्डी, तो फेफड़े को डैमेज भी हो सकता है। डीप फेफड़े को डैमेज होगा तो फिर बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। इस वजह से इस हड्डी के फ्रैक्चर को कभी भी किसी क्वैक के पास ना लेके जाएँ प्लीज़, कभी भी किसी पहलवान साहब के पास ना लेके जाएँ। इसका हमेशा मशवरा किसी डॉक्टर से करें।
और ये हड्डी खुद ब खुद हील हो जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हड्डी नहीं है। इसको सिर्फ स्लिंग की ज़रूरत होती है, जो मैंने आपको बताया कि आर्म स्लिंग की ज़रूरत होती है, स्लिंग देना होता है। वो आप किसी भी दुपट्टे की मदद से, किसी भी चादर की मदद से या ट्रायंगुलर बैंडेज की मदद से आप सपोर्ट दे सकते हैं और बच्चा 3 से 4 हफ्ते में बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये थी व्यूअर्स आज की गुज़ारिशात। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा होगा और आप वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।